पड़ोसी के लिए हदिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए मुसलमान औरतों, तुम में से कोई औरत अपने किसी पड़ोसन के लिए किसी भी चीज़ को हदिया में देने के लिए हकीर न समझे, ख्वाह बकरी का पाया खुर ही क्यों ना हो। लोगों के साथ हुस्न सलूक इस उम्मीद पर मत करो कि वो भी आपके साथ हुस्न सलूक का मामला करेंगे, बल्कि इस नीयत के साथ करो कि हुस्न सलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है और इसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में अदा किया जाता है। रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर ज़िंदगी मत गुजारो। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ये तस्लीम कर लेना ज़रूरी है कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर इनके साथ रहने की भीख मत मांगें। अपनी कुछ बुराइयाँ बताकर देखें कौन कौन साथ चलता है, सब मालूम हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़न की आवाज़ को जिन्नो इंस और जो दूसरी चीज़ें सुनती हैं वो सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। हर परेशानी से गुनाह मिटते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, ना थकावट, ना बीमारी, ना गम, हत्ता कि कोई फ़िक्र भी जो इसे फ़िक्रमंद कर दे, मगर इसके बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। जो चीज़ आपके नसीब में है वो दो पहाड़ों के दरमियान में भी हो तो आपको मिल जाएगी, और जो नसीब में नहीं है वो अगरचे दो होंठों के दरमियान क्यों ना हो, आपको नहीं मिल सकती। इतने दूर जाकर हाजी बन सकते हो तो एक दूसरे के करीब रहकर इंसान क्यों नहीं बन सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे से कभी नाउमीद ना होना, मैं कल का दिन तुम्हारा बेहतर से बेहतरीन करने पर कादिर हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। बुज़ुर्ग घर के हों, ख़ानदान या महल्ले के, इनके पास थोड़ा सा वक्त गुजारना दर्जनों किताबें पढ़ने से बेहतर है। इनका एक एक सफ़ेद बाल और चेहरे की हर एक सलवट ज़ाती तजर्बों से भरपूर हैं। हदीस नबवी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से दुआ मांगो और इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाही और बेतवज्जुही से मांगी हुई गफलत और लहू व लौब में मुब्तला दिल की दुआ कबूल नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। कर भला हो भला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक में है, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा। जालिम इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता, कमज़ोर लोग इससे डर कर इसे बहादुर बना देते हैं। गलती करना गलती नहीं, गलती को दुरुस्त करने में नाकाम हो जाना बहुत बड़ी गलती है। निज़ाम कुदरत में इसकी कोई माफ़ी नहीं। जब ज़िंदगी आर्जी है तो फिर भला मुश्किलात और आजमाइशें कैसे मुश्किल हो सकती हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वह शख्सियत हैं जिनकी वजह से क़यामत जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दोस्तों के दुखों में शरीक हों लेकिन खुशी में इस वक्त तक ना जाएं जब तक वो खुद ना बोलें। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक्त ही नहीं आएगा इंशाल्लाह। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। हमारा अच्छा अमल हमें मज़बूत बनाता है और दूसरों को अच्छे अमाल करने के लिए मुतासर करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार शख्स ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल ना करेगा और ना ही इसकी नेमतें चखाएगा। शराब का आदी, सूद खाने वाला, वालिदैन का नाफरमान, नाहक यतीम का माल खाने वाला।
नमाज का इंतज़ार करना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसी शख्स का नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना नमाज ही में होना है। जब तक वो बेवज़ू ना हो तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चार चीज़ें आँखों की बिनाई की तक़वियत का बाइस हैं। किबला रुख बैठना, सोते वक़्त सुरमा लगाना, सब्ज़ी की तरफ नज़र न करना और लिबास को साफ़ सुथरा रखना। नमाज में सुस्ती का अंजाम। इसकी उम्र से बरकत छिन जाती है, इसके चेहरे से सालिहीन की निशानी मिट जाती है, इसके किसी भी अमल का अल्लाह अजर नहीं देता और इसकी दुआ आसमानों की तरह बुलंद नहीं होती। नेकियों की दुआओं में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। नेक निस्बत की वजह से जन्नत में जाने वाले जानवर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम का दराज गोश्त और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की चींटी और हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम का हुदहुद, असहाब कहफ का कुत्ता। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। आसमान पर पहला हासिल शैतान और ज़मीन पर काबिल था। दोनों के हशर से इबरत हासिल कर हजूर दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह जला देता है जिस तरह की आग खुश्क लकड़ी को। मुस्कुराहट और माजरत रिश्तों को मजबूत करती है। माफ़ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को दो पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। रब की तकसीम से इनकार करना हसद है। भला इससे बेहतर कौन जानता है कि हम किस चीज़ के कितने मुस्तहिक हैं। बार बार हाथ तो धो रहे हो, कभी दिल भी धो लिया करो। नफरतें भी तो बीमारी की तरह फैल रही हैं। बेशक नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो ज़रूर मिलता है। इबादत के लिए फ़ुर्सत की नहीं, तौफ़ीक की ज़रूरत होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद रोशन था, तो सीना मुबारक की बूंद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नज़र आती जैसे मोती। मोहब्बत में ख्वारी की एक बड़ी वजह ये भी है कि इंसान खुद से ज़्यादा महबूब से मुखलिस हो जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ मेहनत और डिग्रियाँ हार जाती हैं, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़कर फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी हो या राह चलता मुसाफिर। अल्लाह का वादा है कि रिज़्क सबको मिलेगा, लेकिन बात दरअसल ये है कि अल्लाह ने बरकत का वादा इंसान से नहीं किया, क्योंकि बरकत इंसान अपने अमाल से कमाता है। जिन रिश्तों में एहसास नहीं होता तो वो रिश्ते ज़मीन पर पड़े इन सूखे पत्तों की तरह होते हैं जो कभी पल में इधर या उधर फिर रहे होते हैं और बालाखिर वो पत्ते किसी के भी पाँव में आकर कुचल जाते हैं। इसलिए अपने अंदर एहसास का मादा पैदा करो, ताकि सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास हो भी तो वो आपके पास हो, जिसको एहसास कहा जाता है। ये लाजिम नहीं है कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, यही काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों की इस्लाह करें, यही काफ़ी है कि हमारी निगाह अपने ऐबों पर हो। हत्ता कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, बस इतना काफ़ी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना हों। ज़िंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन इसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं, सब्ज़ पत्ते वहीं से निकलेंगे। रिश्तों की डोर जब टूट जाती है, उसे दोबारा जोड़ने से वो थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं, डोर पहले जैसी नहीं हो पाती। कोशिश करें कि आपके अल्फाज खामोशी तोड़ें, लेकिन किसी का दिल नहीं। लोग देखते ही नहीं और बोलकर चले जाते हैं, इसके बाद सुनने वाला उठकर खड़ा ही ना हो सके। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है।
ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुओं को सहारा दे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत है। बराए मेहरबानी आजकल की मोहब्बत ना समझ बैठिएगा। एक माँ का रुतबा मिल जाना कोई मामूली बात नहीं। तारीख रकम तब होती है जब किसी औरत ने अपने फ़राइज़ को समझा। एक बेहतरीन औरत अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं होती, क्योंकि इसे इल्म शऊर होता है कि इसके बच्चे उम्मत मुसलमा का सरमाया है, जिसके लिए रब्बुल इज़्ज़त ने इसको माँ के दर्जे के लिए मुंतखब फरमाया। खुदारा फैशन, रवाजों, रस्मों के पीछे लग कर अपने फ़राइज़ को मत भूलें, क्योंकि इस जिम्मेदारी की जवाबदेह हैं मैं और आप। अपनी ज़ात के अंदर एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना आता हो। रहमदिली और एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। आप दुनिया वालों पर रहम करें, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा हो के कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है कि जिसकी ज़बान से चाहे हक जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें और अल्लाह के लिए झुक जाएं। जिनकी दिल की बात इस दुनिया में सुनने समझने वाला कोई नहीं होता, इनकी सब कही अनकही बातें इस दिल का मकीन सुनता है, बड़े गौर से, ध्यान से और पूरे खुलूस के साथ। और पता है मेरा रब जिसके दिल में रहता है, इसे दुनिया वालों से बात करने की हाजत ही नहीं रहती। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जवान किसी बूढ़े बुजुर्ग की बड़ी उम्र की वजह से इसकी इज़्ज़त करेगा तो अल्लाह ताला इसके वास्ते भी ऐसे लोग मुकर्रर कर देगा जो इसके बुढ़ापे के वक्त इसकी इज़्ज़त करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मामलात में हक तलफी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़ कौसर होगा। इस्लाम सच्ची मोहब्बत की तायीद करता है, जो चंद दिनों में महदूद और चंद तोहफ़ों की मोहताज ना हो बल्कि हमेशा के लिए हो, और सिर्फ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह की भी तस्कीन हो और पाकीज़ा हो, और वो सिर्फ निकाह में ही हासिल होती है। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई नहीं जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात में इबादत, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह वगैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बायस होती हैं। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार ना करना, और किसी के राज मालूम हो तो उसको छुपाना, किसी की इज्जत को तार तार करने से अपनी ज़बान को बचाना भी हदिया ही है। धरती पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अताएँ हैं। फ़ायदा नहीं होता, सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिख दिया हो। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सभी करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना पड़ता है, क्योंकि अब पाक तो पाक। मत भूलो कि जिसको तुमने गुनाह करते देखा है, उसका गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना नहीं देखा, और हो सकता है कि इसकी नदामत अल्लाह को तुम्हारी दिन रात की तस्बीह से ज़्यादा अजीज़ हो। किसी को उदास पाओ तो नसीहत की बजाय उसकी सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना किसी गर्ज के। 7 तबाह कर देने वाले गुनाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाहों से जो तबाह कर देने वाले हैं बचते रहो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना कि जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई में से भाग जाना, पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरतों पर तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम्हें अगली नमाज का इंतज़ार हो, समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारी पहली नमाज कबूल कर ली है। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करता है, कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तला करके अमाल को भस्म कर देता है। ए अल्लाह, मैं अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। जन्नत में 3 महल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़िम्मेदार हूँ एक महल का जन्नत की एक जानब में इस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ दे अगरचे हक़ पर हो, और एक महल का जन्नत के दरमियान में इस शख्स के लिए जो झूठ छोड़ दे अगरचे मिज़ाह में ही हो, और जन्नत की आला मनाज़िल में एक महल का इस शख्स के लिए जो अपने
इखलाक को उम्दा कर ले। रोज़ाना 1000 नेकियाँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रोज़ाना 1000 नेकियाँ कमाने से भी आजिज़ रह सकता है? अर्ज़ की गई, हम में से कोई 1000 नेकियाँ कैसे कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 बार सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए 1000 नेकियाँ लिख दी जाएंगी। जब लोग रास्ता बदलने का सोच लेते हैं तो सबसे पहले वो रास्ते कम कर देते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट से दुनिया में और बहुत सी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं। यकीन कीजिए, ये दुनिया की वाहद वबा है जिसके फैलने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। इंसान का माजी चाहे कितने ही गुनाहों से भरा हुआ हो, इसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है, क्योंकि रब्बे करीम बंदे की तौबा को पसंद फरमाता है। इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अपने दिलों को 3 जगहों में ढूंढो, कुरान सुनने के वक़्त, ज़िक्र की महफ़िलों में, तन्हाई के औकात में। अगर इन 3 जगहों में दिल ना पाओ तो अल्लाह से सवाल करो कि वो तुम्हें एक बेदार दिल अता फ़रमाए, क्योंकि तुम दिल से महरूम हो। हर रिश्ते को सिर्फ़ 3 चीज़ें जोड़ती हैं, इज़्ज़त, एतबार, प्यार। इनमें से अगर कोई एक ना रहे तो बाकी 2 खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये कलमात कहूँ तो मुझे ये अमल इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है जिन पर सूरज तुलू होता है। ये कलमात कहना सारी दुनिया की नेमतों से ज़्यादा महबूब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करेंगे, तो इस वक्त तुम लोगों के पास ना बैठना, अल्लाह को इन लोगों की कुछ परवाह नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तंगदस्ती के बावजूद मेहनत करके सदका देना और रिश्तेदारों से आगाज़ कर। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज के लिए खड़े हुए, आप रोने लगे, हत्ता कि चादर आंसुओं से भर गई। अब फिर रो दिए, हत्ता कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। अब फिर रो दिए, हत्ता कि ज़मीन आंसुओं से भीग गई। फिर बिलाल तशरीफ़ लाए और पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना क्यों रोते हैं? आपकी तो अगली पिछली सब लग़ज़शें माफ़ हैं। फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जिससे इल्म हो कि सब्र इबादत है, वो कभी आजमाइश को लंबा नहीं समझता और कभी दुआ से नहीं उकताता। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिस्क, इज़्ज़त और सेहत, और फिर भी वो गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो, तो वो नाशुक्रा होता है। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हम गिनती इसी की करते हैं जो मिला नहीं होता। जहाँ भी जाओगे आखिर में यहीं आओगे। सारी ज़िंदगी इसी फ़िक्र में गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे। आखिर में लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं कि समझ नहीं आता कि हम अकेले रहें, खामोश रहें, रोएं या फिर किसी से अपना दुख बांट लें। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे और इस वक्त तुम कामते लबों से उसके अलमुजीब कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल इसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर बोला करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कोई ऐसा कलमा कह देता है कि इसका नुकसान नहीं समझता, जबकि इसकी वजह से वो दोज़ख में इतनी दूर जा गिरता है कि जितना मशरिक़ और मगरिब के दरमियान फासला है। जो बारिश के बाद 7 रंगों की धनक बना सकता है, उसके लिए दुख को सुख में बदलना भला क्या मुश्किल है। बस अपने रब से जुड़े रहें और पुरुमीद होकर मांगते रहें। वो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं। बेशक अल्लाह ताला तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत रखते हुए भी माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। नमाज इशराक की फजीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फ़जर जमात से पढ़ी, फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल गया, फिर इसने 2 रकतें पढ़ी, तो उसे 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू होता है, गिरता ये बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है।
दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मुयस्सर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मुयस्सर है। और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। यह सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी। इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मगफरत कर दी। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वह सब समझता और जानता है, बस वह अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। मर्द का हयादार होना भी इतना ही ज़रूरी है जितना औरत का, क्योंकि हदीस मुबारक क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरत। हया ईमान का हिस्सा है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ होता है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी एक नज़र के मुतालिक पूछा जो उन्होंने ज़माना जाहिलियत में एतकाफ़ की मानी थी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पूरी करने का हुक्म दिया। परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है, और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आजिज़ी और एक शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फरमाए, आमीन। खुश्क रवैया रखने वाले इस दरख्त की मानद होता है जो फूलों और फलों से महरूम हो, न बैठने वाले को साया दे और न नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। सुकून चाहिए तो ज़रा रात की तन्हाई में दिल बनाने वाले से दिल की बातें करके देखें। मोमिन की खुसूसियात। मोमिन अपने अमल का बदला दुनिया में नहीं चाहता, आखिरत में चाहता है, और जो अमल करता है अपने रब करीम को राज़ी करने के लिए करता है। कोई खुश है या नाखुश, कोई देख रहा है या नहीं, कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, इन सब की परवाह मोमिन को नहीं होती। बस मोमिन ये चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें पर्दा दिया था कि तुम्हारी तरफ किसी गैर की नज़र न पड़ जाए, कि तुम्हें मुसलमान भी गंदी नज़र से न देख सके। तुम्हारे महारम के अलावा तुम्हारा सिंगार किसी और के लिए है ही नहीं। हमें पर्दा देकर तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इज़्ज़त अता फरमाई, हमारे मालिक ने हमें इज़्ज़त अता फरमाई। और हमने क्या किया? बंदा मोमिन को दुनिया में जितनी भी तकालीफ़ और परेशानियाँ आती हैं, उनके बदले उसके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और इसका अजर भी मिलता है। यहाँ तक कि अगर बंदा मोमिन को रास्ते में चलते हुए ठोकर लगे या कांटा चुभे तो इसके बदले भी अल्लाह ताला उसको अजर भी अता करता है और इसके सगीरा गुनाह भी मिटाता है। गम ही तो है जो इंसान का सबसे सच्चा दोस्त होता है। जब तक साथ होता है ज़िंदगी के बहुत ही अहम सबक सिखाता है, और जब साथ छोड़ता है तो दामन खुशियों से भर जाता है। नीयतों की दुरुस्तगी इबादत की कबूलियत का बायस। इबादतों की कबूलियत महज झुकने से मशरूत नहीं है, बल्कि नीयतों की भी पाबंद होती है। अगर नीयतों में ज़रा सा भी खोट हो तो फिर सारी मशक्क़तें बेकार जाती हैं। इस दुनिया में कोई भी शख्स इतना बुरा नहीं कि वो शैतान हो, और कोई भी शख्स इतना अच्छा नहीं कि वो फ़रिश्ता हो। तो दरगुजर करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें और माफ़ करना सीखें। कोई आजमाइश खाली हाथ नहीं जाती। कभी ये सिला दे जाती है और कभी टल जाती है। कभी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत दे जाती है और कभी दुआ करने का सलीका दे जाती है। अल्लाह सुब्हानो ताला जो आजमाइशें बंदे पे डालता है, इनमें से कोई एक भी इंसान को खसारे में नहीं डालती। ज़बान पे शुक्र रखें, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। दुआएं रद्द नहीं होती, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हो वो ना मिले तब भी वो कभी ना कभी मिल जाया करती हैं। आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। तो तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तलख रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कराइए कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ इस रब ताला की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ़ को रोकने का वह तरीका ये है कि आप इस हकीकत को कबूल कर लें कि कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं था और कुछ भी आपका कभी नहीं होगा।
ये सब दुनियावी वाबस्तगियाँ अल्लाह ताला की तरफ से अदा करदा हैं, अल्लाह ताला ही की हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ टूटने वाला इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि तोड़ के छोड़ दिया जाए, इसलिए तोड़ा जाता है कि फिर से तमीर किया जाए। अल्लाह के फ़ैसलों की हिकमतें लाजवाल हैं और पुरसुकून लोग वही हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पे खुशी से सर झुकाने वाले हैं। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं वो दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए ये नहीं कहा कि 100 में से 100 नंबर लोगे तो कामयाब होंगे, बल्कि ये कहा है कि जिसकी नेकियां बढ़ गईं, गुनाह कम हो गए, वो कामयाब हो गया। जब शीशा टूटता है तो इसकी आवाज़ तो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके टुकड़े बाकी रह जाते हैं जो भी इसे छुए से ज़ख्मी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह तकलीफ़ दे कलाम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन दिल देर तक इसकी वजह से तकलीफ़ में मुब्तला रहता है। लिहाजा कभी किसी को अपनी बातों से अजियत ना दो। जब बेचैनियाँ और छोटी छोटी उलझनें बढ़ने लगें तो गौर करना चाहिए कि कहीं हमने छोटी छोटी नेकियां तो नहीं छोड़ दी। किसी दिए में तेल डालना, चिड़ियों को दाना डालना, किसी मोहताज की थोड़ी मदद कर देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ऐसे का मान रखना जिसे तकाज़ा करना ना आता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से हमेशा बेहतरीन गुमान रखें कि आपके साथ अच्छा ही होगा। वो कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर ना कोई आपका खैरपा है और ना ही कोई। दुआएं तो चाँद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। इसके ताकत के सामने तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमानी है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक़ अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक़ अदा करते हो, और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद ही नहीं। और जब तुम यकीन और मोहब्बत से इससे कुछ मांगते हो तो वो रद्द नहीं करता, बल्कि सही वक्त आने पर कुन फरमा देता है। जज्बाती होना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, जल्दी रो देना एक साफ़ शफाफ इंसान की निशानी होती है। इनमें जज्बात की शिद्दत होती है। ऐसे लोग रिश्तों को निभाने के लिए दिमाग नहीं बल्कि दिल से पूरी ईमानदारी, वफ़ादारी और खुलूस से निभा करते हैं। ये बहुत सच्चे दोस्त होते हैं और ये सब खूबियाँ किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। मुसलमान चाहे जितने मॉडर्न होने की कोशिश में इस्लाम से आज़ाद होते चले जाएं, बहरहाल सुकून आखिर में इस्लाम में ही मिलेगा। ठोकरें तजर्बे बताएंगे कि दुनिया और आखिरत का सुकून और सलामती सिर्फ़ इस्लाम के झंडे तले है। राह फ़रार में शादियाँ करना, बच्चे पैदा करना, इन्हें पालना कोई बड़ा काम नहीं। ये ज़िम्मेदारी जानवर और परिंदे भी खूब निभा रहे हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी ज़िम्मेदारी अपनी नस्लों को दीनी तरबियत का माहौल फ़राहम करना है, ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ जाएं। जब आप कुछ ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि परवरदिगार के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। इस्लाम सच्ची मोहब्बत की तायीद करता है, जो चंद दिनों में महदूद और चंद तोहफ़ों की मोहताज ना हो, बल्कि हमेशा के लिए हो, और सिर्फ़ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह की भी तस्कीन हो और पाकीज़ा हो, और वो सिर्फ़ निकाह में ही हासिल होती है। मोमिन सिर्फ़ अपनी ज़ात में नहीं जीता, एक तरफ वो अपने रब को राज़ी करता है और दूसरी तरफ बंदों की खैरख्वाही करता है। सब्र में जबर नहीं होता, सब्र में रज़ा होती है। इसलिए जो सौदे अल्लाह के लिए किए जाते हैं, जो चीज़ें अल्लाह के लिए छोड़ी जाती हैं, इनको छोड़ना नहीं पड़ता। इन पर अल्लाह के लिए दिल को राज़ी कर लिया जाता है। सब्र भी मोहब्बत का दूसरा रूप होता है, और सब मोहब्बत में तो सब कुर्बान कर दिया जाता है। बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाने की देर है, फिर इसके रंग में किसी तरह से भी रंगना मुश्किल नहीं लगता। जगहों पे ही ताल्लुक़ बनाने का शौक़ है तो अर्श का मालिक अल्लाह सबसे ऊंची जगह पे है। दिलों को सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, सबसे आला किताब कुरान पाक है। ये फ़ानी दुनिया, ज़िंदगी सोच समझ कर गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या और कैसे नज़रअंदाज करना है तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। दुआओं की डोर से बंदे ताल्लुकात राब्तों के मोहताज नहीं हुआ करते। कुछ लोगों से बातचीत हो या ना हो, हमारी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम रखते हैं कि हमारी दुआएं
इनके जिक्र के बगैर अधूरी रह जाती हैं। पानी से नरम कोई चीज़ नहीं, लेकिन जब पानी जम जाता है तो इससे सख्त कोई चीज़ नहीं। लिहाजा जो शख्स आपके साथ नरम दिल है, इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। हमसफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। खुद को नेकियों का बुखार नहीं चढ़ने दें। जब भी अपना आप दूसरों की निस्बत अच्छा लगने लगे, जब भी नेकियों पर दिल मुतमिन होने लगे कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार किया करें, वरना यहीं से शैतान आपको ट्रैप कर लेगा और ये बहुत कुछ कर चुकने का एहसास आपको मज़ीद कुछ भी करने से रोक देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ए अल्लाह, आँख देखती है तो तेरे हुक्म से, निगाह होती है तो तेरे करम से, तख़य्युल को पाकीज़गी मिलती है तो तेरे हुक्म से, सांस चलती है तो तेरे हुक्म से, कलम चलता है तो तेरे हुक्म से, तेरी राह मिलती है तो तेरी रज़ा से। मेरे पास कुछ भी अपना नहीं, सब तेरा ही तो है। तो आज तक मेहरबान रहा तो तूने मेहरबानियाँ ही की। ना मेरे अमाल किसी काबिल हैं और ना मेरा वजूद। बस तो अपनी रहमत से हमें संभाल ले और हमारे दिन और रात और दुनिया और आखिरत के तमाम मामला सुधार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जो ज़िंदगी है हमारी, ये हमारी नहीं है, रब ने अमानत दी है और ये अमानत वो जब चाहे हमसे वापस ले लेगा। अपनी ये ज़िंदगी इस दुनिया के लिए ज़ाया ना कर देना। ये ज़िंदगी जिस रब की है, इसी के लिए लगा दें, अपना आप उसी को सौंप दें। जब मोहलत ख़त्म होगी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ज़िंदगी जी कर जाएँ, बाद में पछताना ना पड़े। तहज्जुद की तौफ़ीक। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, कहने लगा कि हज़रत दुआ करें कि तहज्जुद की तौफ़ीक मिल जाए। फरमाने लगे, ए दोस्त, तुम दिन के अमाल ठीक कर लो, रात के अमाल की तौफ़ीक अल्लाह तुम्हें खुद ही दे देगा। हमारा जिस्म दुनिया के कामों के लिए रातों को कितनी दफ़ा जगा होगा, हम इन रातों की तादाद भी नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला हमें अपने लिए रातों को जागने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। ज़िंदगी की सारी कमाइयाँ जब मौत से ज़रब खाती हैं तो सिफर रह जाती हैं। इसीलिए जितनी ज़िंदगी है वो मुस्कुरा के गुजारिए। यकीन मानिए, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। याद रखिए कि प्यार भरी मुस्कुराहट अनमोल होती है। ये कशिश का राज है, ये दिलों को जोड़ने वाला मुख्तसर तरीन रास्ता है। मुस्कुराहट साले सेहत की अलामत है। मुस्कुराहट से मसाइल हल होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो वक्त गुजर गया जब मुस्कुराया करते थे, अब तो परेशानी ही परेशानियां हैं। परेशानियां तो ज़रूर आएंगी, मुस्कुराकर वेलकम करेंगे तो खुद सुकून में रहेंगे। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए नहीं अता की जाती। ना जवानी सदा कायम रहती है, ना शान व शौकत, और यहाँ तक कि सेहत भी। लिहाजा कभी भी इज्ज़त व इनकिसारी का दामन मत छोड़ें। रब्बुल आलमीन को अपने बंदे की आज़ी, शुक्रगुजारी और सब्र बहुत पसंद है। जुड़े रहें इसी ज़ात के साथ जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फ़रमाया। आजिज़ी अच्छी चीज़ है, मगर कभी कभी हमारे अपने हमारी आजिज़ी का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने लगते हैं। हम दरगुज़र करते चले जाते हैं और इनको हमारी दरगुज़र की इस कदर आदत हो जाती है कि फिर वो हमें मशीन और रोबोट समझ लेते हैं, जिनके जज्बात और एहसासात नहीं होते। हमारी मरवत को हमारी मजबूरी समझ लेते हैं और हमारी खामोशी को हमारी बेज़बानी। और जब रिश्ता भी खून का हो तो दर्द का एहसास 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। हम जैसे लोग शिकवा भी नहीं कर सकते, लड़ भी नहीं सकते, मगर दिल का मलाल गहरा होता चला जाता है। ज़बान तलवार नहीं होती, मगर काटने का काम तलवार से ज़्यादा बेहतर अंजाम देती है। इंसान की फितरत भी अजीब है। वो तनकीद जैसे सच्चाई पर नाराज़ होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पा लो तो यतीमों पर रहम किया करो। अच्छा ज़रूर बने, मगर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो। और पता है मोहब्बत क्या है? जब इंसान गहरी नींद में हो और उसके कानों में अजान की आवाज़ आए और वो अपनी नींद को छोड़कर अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाए, ये है सच्ची मोहब्बत। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा।
रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। कुरान पढ़ते हुए लगता है जैसे अल्लाह दिलासा दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ताल्लुकात को ठीक करने में वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि ख़ुद को मुआशी तौर पर ठीक करें। ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राजदारी के साथ काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। कुछ लोग भी बड़े अजीब होते हैं, इनको जितना भी अपना समझो लेकिन वो हमेशा लोग ही रहते हैं। फजर का सजदा था, चंद आंसू थे, दिल की बातें थी और दिल का खालिक था जो कुन का मालिक था। बहुत पुरसुकून मुलाकात थी जो रब के साथ थी। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है। ज़रूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताख़ीर ज़रूर करता है, लेकिन वह भूलता नहीं। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। ये बात मानी नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हो, सिर्फ दिल को समझना ही आपको अहम बनाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। अगर खुशहाली चाहते हो तो इन 7 चीज़ों पर अमल करें। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगें, माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें, सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और गरीबों और मजबूरों की मदद करें। नमाज की क़ज़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आए इसको पढ़ ले। इस क़ज़ा के सिवा और कोई कफ़ारा इसकी वजह नहीं होता और अल्लाह ताला ने फरमाया है, अब मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे इंसान ख़ताकार हैं और ख़ताकारों में सबसे बेहतर वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ और इसके हज़ूर तौबा करता हूँ। मुझे इस पर रहम आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपनी बीवियों के सिवा और किसी के घर नहीं जाया करते थे, मगर उम्मे सलीम के पास जाते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके मतलब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस पर रहम आता है। इसका भाई हराम बिन मलहान मेरे काम में शहीद कर दिया गया। ज़िंदगी में कुछ लोग खुशबू की मानद होते हैं, साथ नहीं होते, नज़र भी नहीं आते, लेकिन इनकी चाहत, इनका खुलूस और इनकी बातें ताउम्र हमारी सोच में, हमारे अल्फाज में और ज़िंदगी के हर पहलू में महकते रहते हैं। अच्छे अखलाक वाले लोग हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। ईमान की मिठास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ईमान की मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरे से सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करे। अपने बच्चों को कम उम्री में ताज़ियत, तीमारदारी करना, किसी के दुख को महसूस करना और किसी की तकलीफ़ में इसकी मदद करना, किसी को परेशान देखकर इसका एहसास करना, तल्ख़ बातों को बर्दाश्त करके उसने सलूक करना, इनकिसारी, तवाज़े, बड़ों का एहतराम और तहम्मुल, गरीब के साथ अच्छा सलूक और इसका एहतराम करना, सदका करना, सलाम करना सिखाएं। खाना तो हैवान भी अपनी औलाद को खिला देते हैं। तंज़िया लहजा, मुनाफ़िक दिल, झूठे वादे, लफ्ज़ों के जाल और दिलों से खेलने का फ़न। ए इब्ने आदम, क्या तू वाकई अशरफुल मखलूक़ात है? ऐ मेरे रब, मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तुमने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फ़रमाई, और ऐसे नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो, और मेरे औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुकून दे। मैं तेरे हुज़ूर तौबा करता हूँ और ताबे फ़रमान बंदों में से हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो बहुत अच्छा लगे इसे बहुत कम मिला करो, और जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे इसे सिर्फ़ देखा करो, और जो दिल में समा जाए इसे सिर्फ़ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे इतना ही दूर कर देती है। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। तहज्जुद की कहानी। अगर तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो दुआ भी इंशाल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल, और 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है इंशाल्लाह। बाग हज़रत सलमान फ़ारसी, जिसमें खजूर की गुठलियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाईं और फरमाया, सुबह तक बाग बन जाएगा। कुफार ने रात में गुठलियाँ निकाल ली, मगर सुबह बाग तैयार था, इसमें खजूर भी लग गए, गुठलियाँ भी न थीं। 1400 साल गुजर गए, वो दरख्त आज भी उसी तरह हैं।
मौत, रुतबा, शान, शौकत, दौलत, उम्र कुछ नहीं देखती। इसे जब आना होता है तो पता भी नहीं चलने देती और एक पल में सब खत्म हो जाता है। माँ की तरबियत का अंदाज़। इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी वालदा ने मुझे 10 साल की उम्र में हिफ़्ज़ करा दिया था। वो मुझे नमाज फ़जर से पहले जगाती और बगदाद की यख बस्ता रातों में मेरे लिए वज़ू का पानी गर्म करती। इसके बाद वो मुझे लिबास पहनाती और फिर अपनी ओढ़नी और हिजाब लेती और मस्जिद तक मेरे साथ जाती, क्योंकि मस्जिद हमारे घर से काफ़ी दूर थी और रास्ता अंधेरा था।